मीडिया को चाहिए कि लोगों को टीम में शामिल करने से कबल जर्नलिज्म और एथिक्स के हवाले से भी इंटरव्यू जरूर करें, वरना कुछ नफ्सियाती मरीज आगे आते रहेंगे और कौम का दिमाग खराब करते रहेंगे। तैयब बलोच जो कि बोल न्यूज का नुमाइंदा है, इसने कल खान साहब से बदतमीजी की थी। इतला है कि बोल न्यूज ने इसको चैनल से निकाल दिया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी इसकी मिट्टी खूब पलीद हुई। तैयब बलोच ने खान साहब से कोई सवाल नहीं पूछा था, बस एक ही सांस में बड़ी ऊंची आवाज के साथ कहा था कि खान साहब आपको शर्म आती है, कभी शर्मिंदगी महसूस हुई? आप तो बहुत डीठ हैं। इमरान खान ने इस लिफाफी को कोई जवाब ही नहीं दिया। वैसे ये कोई सवाल नहीं, बद इखलाकी की इंतहा थी। आज वो तैयब बलोच इमरान खान से माफी मांग रहा है। इसे धक्के लगते रहे लेकिन पूरे रास्ते माफी मांगता रहा है। खान साहब ने इसे देखकर अनदेखा कर दिया। बेशक इज्जत जिल्लत मेरे अल्लाह के हाथ में है। यही शख्स था जो कल बड़े फख्र से बता रहा था, मैंने इमरान खान को डीठ कहा। जब तफ्तीश की गई तो कह रहा था मैं लाइटर मूड में था। चैनल वालों ने कहा होगा जिस मकाम पर बदतमीजी करके आए हो, जाओ उसी मकाम पर मुर्शिद से माफी मांग कर आओ। अब पहुंच तो गया है मगर खान साहब तक पहुंचना खासा मुश्किल हो गया है। आज शीशे में अपनी शक्ल देखी होगी तो डर तो लगा होगा। सोचा होगा इस बूथी के साथ चांद पर थूका था, अब सारा चेहरा थूक से भरा हुआ है। अपनी शक्ल भी आईने में ठीक से नजर नहीं आई तो दौड़ जुडिशियल कॉम्प्लेक्स तक लगा दी कि माफी मांग लेता हूँ। महीनों बाद गंदुम की बोरियां हटाएं तो नीचे से ऐसी शक्ल वाले चूहे निकलते हैं। इंसान की शक्ल अच्छी ना हो तो कम से कम इसे बात ही अच्छी कर लेनी चाहिए। इस सहाफी की हरकतें देखकर यकीन हो जाता है कि माओ ने बच्चे नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए मसाइल ही पैदा किए हैं। हम इसको सहाफी ही नहीं मानते। सहाफी को अखलाक और मुनासिब अल्फाज का चुनाव करने का भी सबक दिया जाता है जो इसके पास नहीं। तैयब बलोच, जिन लोगों के कहने पर तुमने इमरान खान के साथ बदतमीजी की है, याद रखना अब वही लोग तुम्हें मरवा कर इल्जाम इमरान खान पर लगाएंगे। पीटीआई की सोशल मीडिया टीम ने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। ये सवाल जरदारी, शहबाज, मरियम और बिलावल से करते तो सवाल पूछने का मजा आ जाता। खान साहब से पूछेंगे ये कोई सवाल नहीं है, ये सिर्फ अपना अंदर का बुग़्ज़ जाहिर कर रहा था। चूहे के मुंह वाला बोल के दफ्तर में बैठकर बड़े गरूर से बोल रहा था, हाँ मैंने ऐसा बोला वैसा बोला। इसके गरूर और बदतमीजी पर बोलने भी इसकी बोलती बंद कर दी है। एवं नहीं आख दे अगले कि जिन्हें खान नु सताया उन्हें फिर बस रक्षा ही चलाया। बेशर्म तैयब बलोच, अब तुम्हें शर्म आ रही है कि नहीं? इसका लहजा चेक करें। अपने साथियों के साथ कमरे में गुफ्तगू के वक्त इसकी उर्दू बिल्कुल नॉर्मल थी। बोलने के अंदाज में जानबूझकर ये तब्दीली, ये तासुर पैदा करना है कि मैं लिफाफी कबीले से हूँ और मुझे हक है कि मैं अपने नापसंदीदा इंसान की जहाँ चाहे तौहीन करूँ। फिटे मुँह तेरा भी तेरी माफी दावी। खान बड़ा लीडर, बड़ा इंसान है। इसे तेरी बकवास की परवाह है और ना ही इसके करोड़ों हामियों को तेरी माफी की जरूरत है। और हाँ, चूहे वगैरह मारना म्यूनिसिपैलिटी की जिम्मेदारी है। पीटीआई वाले हाथ गंदे नहीं करते। किसी गटर में जाके डूब मर। ये एक नफ्सियाती मरीज है जो किसी और फील्ड में तो ना चल सका। सोचा कि कई लिफाफे सहाफतकारे हैं, मैं भी गले में कार्ड डालकर सहाफी बन जाता हूँ। फिर ये सहाफती लुबादे में नमूदार होता है। कोई बस नहीं चल रहा था कि मशहूर हो जाता। फिर सोचा सस्ती शोहरत हासिल करने का हरबा इस्तेमाल करके देखता हूँ, लेकिन ये क्या हो गया? सोशल मीडिया ने इस कां की कां से बाबा कर दी। अब ये माफिया मांगेगा और बार बार मांगेगा। एक आम सा सहाफी जिसका ना कोई नाम और मकाम हो, दूसरी तरफ एक हर दिल अजीज लीडर हो, बात करने की जगह अदालत हो। क्या ऐसे हालात में यकतरफा गाली के अंदाज में बात करना लाइटर मूड बनता है? दूसरी बात ये कि जब तक इसकी लोगों ने बजाई नहीं थी उस वक्त तक तो ये बड़े फख्र से बता रहा था इसका दिमाग अपनी जगह पर नहीं लगता। ये क्या बात हुई? पहले बकवास करो फिर इस पर फख्र करो। जब अवाम के हाथों जलील हो तब माफी मांग लो और कहो लाइटर मूड में हो गया। ये कैसा लाइटर मूड था जिसमें बदतमीजी की गई खान के साथ? खान से अवाम के सामने माफी मांगे अपनी उस बदतमीजी की, फिर अवाम सोचेंगे कि इसे माइनस करना है या प्लस करना है या फिर छोड़ देना है। खान इस मुल्क का कोई चोर, डाकू और लुटेरा नहीं कि जिसका जो दिल करे वो बकवास कर दे। वो उम्मते मुस्लिमा का लीडर है जिसने इस मुल्क को कौम का नाम सरबुलंद किया है। हकीकी आजादी की जंग कोर्ट रूम में जारी है। ये केसेस नहीं है, ये वार है। कोई वार उधर से आ रहा है तो कोई वार इधर से आ रहा है। रोकने वाला हिम्मत और जुर्रत से डटा रहेगा तो वक्त गुजरने के साथ वार करने वाले भी थक जाएंगे। सच है कि आज से पहले कभी किसी पर इस कदर वार नहीं किए गए। तो क्या हुआ, इतना बड़ा लीडर इससे पहले पैदा भी तो नहीं हुआ। आज तक किसी ने अवाम की जंग नहीं लड़ी। खाली सूफी होता या खाली दरवेश होता तो झूला उठाता और एक तरफ हो जाता, मगर मड्डे मैदान था, सूफी भी था और हुर्रियत पसंद भी था। दुश्मन की फौज की ताकत भी देख रहा था और अंदरून और बैरून यलगार भी इस पर थी। झूला उठाकर एक तरफ नहीं हो सकता था क्योंकि जंग इसकी जाती नहीं थी। उस कौम की जंग लड़ा था जहां आज तक बस इस्तेहसाल ही इस्तेहसाल था। उस कौम की जंग का मामला था जिसे हर तरफ से लूटा घसूटा और नोचा जा रहा था, जहां क्राइम रेट 100% के करीब पहुंच चुका था। इस मजलूम कौम की खातिर आज तक किसी ने
स्टैंड नहीं लिया, जिसने लिया अपना हिस्सा लिया और एक तरफ हो गया। इसने हकीकी आजादी दिलाने से पहले हकीकी गुलामी का चेहरा दिखाया। उस रोज जब वो ये जंग पार्लियामेंट में लड़ा था, 9 अप्रैल की रात, जब सारी कौम इफ्तार के बाद टीवी स्क्रीन पर नजरें जमाई बैठी थी, इसने कहा था मैं हारूंगा नहीं, आपने घबराना नहीं है। सारी कौम उम्मीदें बांध कर बैठी थी कि ये शख्स कभी नहीं हारेगा, मगर फिर इस पर शबखुन मारा गया। आधी रात को अदालतें खुल गई, सड़कों पर कैदी बहनें दौड़ने लगी। वो पार्लियामेंट से निकल गया मगर लोगों के दिलों के अंदर उतर गया। कौम ने इस तरह की लड़ाई कब देखी थी? वस्तायत ने अचानक चेहरा जाहिर कर दिया था। उस रोज से लड़ा है, अब ये जंग अदालतों में पहुंच गई है। यही इसकी इलेक्शन मुहिम है। यहीं पर हर रोज जलसा होता है। इधर ही अतार टाटर जैसे पालतू फिरते हैं, हमले की गर्ज से जमा होते हैं, फिर दुम दबाकर भाग जाते हैं या तैयब लो जैसे अपना जरब दिखाते हैं। अगर वो हार गया तो अरशद शरीफ शहीद हार जाएगा, इसकी बेटी आलिया अरशद हार जाएगी, इसकी बीवी जवेरिया और समिया हार जाएंगी, अरशद शरीफ की बूढ़ी माँ 2 शहीदों की माँ हार जाएगी। अगर खान हार गया तो इमरान रियाज खान हार जाएगा, इसके बीवी बच्चे बूढ़े माँ बाप की आस हार जाएगी। अगर खान हार गया तो जान बचाकर भागे हुए वो सहाफी हार जाएंगे जिनके लिए इस सरजमीन का दायरा इन पर इसलिए तंग कर दिया गया क्योंकि वो सच बोलते हैं, आईना दिखाते हैं और कौम को सोते से जगाए रखते हैं। खान हार गया तो एक बार फिर अमेरिका को अड्डे दिए जाएंगे। अमरीकी ड्रोन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बच्चों की खून की होली खेल रहे होंगे। खान का इंतजार तो वो बुढ़ा बिकारा है जो सारा दिन मजदूरी करके रात को लंगर खाने से खाना ले जाता था और इसकी सारी कमाई इसकी जेब में महफूज होती थी। खान का इंतजार तो वो मजदूर कारा है जो छोटे शहर में अपने बीवी बच्चे छोड़कर बड़े शहर मजदूरी